पकड़ के मार रहा था। तो यहाँ से गुरु बहन लोग जो जा रहे थे, ये छोड़ दो ना, छोड़ गलती कर छोड़ दो। यानी आप लोग तो दया के सागर हैं, दया आ जाती। भगवती को दया आ गई, उन्होंने महादेव को कहा अब इसका कल्याण कर दीजिए। कईयों साल हो गया राजा भरतरी को श्मशान में बैठा हुआ, कहा इसका कल्याण कर दीजिए। महादेव ने कहा अभी नहीं, इसका पूरा हुआ है। काहे भगवती तुम जिद कर रही हो, इसका पूरा नहीं हुआ है, काहे जिद कर रही हो। भगवती ने जिद पकड़ ली ना, करिए दीजिए, करिए दीजिए। अब इसके पास क्या बचा है, ये तो सर्वस्व खत्म कर दिया। कहा नहीं विश्वास होता, चलो प्रमाणित ले लेते हैं। वो श्मशान में बैठा है राजा भरतरी और महादेव को पुकार रहे हैं। पीछे से जाकर के महादेव भगवती पहुंच गए। महादेव कहते हैं राजा भरतरी, दे हिला। राजा भरतरी फिर आवाज दी, राजा भरतरी, ध्यान टूटा। तीसरा बार जब महादेव कहते हैं राजा भरतरी, तो उलट करके पीछे मुड़ता है। महादेव कहता है देख लिया भगवती, अभी भी इसके मन में अपने को राजा बनने का भाव अभी भी इसके मन में है, इसलिए इसका कल्याण अभी सुनिश्चित नहीं हुआ। क्योंकि हमने राजा भरतरी को पुकारा था, भरतरी को नहीं। तो जब हमारा आपका मन उस शिव के प्रति प्रेम में डूबेगा ना, जब उस शिव के लिए आप चलेंगे ना, क्या करो, 97 में शिव को गुरु माना हूं, आज तक चल रहा हूं। कई लोगों को मैंने देखा है जो बहुत जोर से चला है, आज उसका नामो निशान नहीं। इस शिव शिष्यता में कई लोगों को मैंने देखा है। एक व्यक्ति तो आया था, साहब श्री हरिंद्रानंद जी को कहा, हरिंद्रानंद जी आपको हम बर्बाद कर देंगे। ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है। गरीब भाई जानते होंगे उनका नाम नहीं बताऊंगा जी। नहीं कहा हरिंद्रानंद जी आपको मैं बर्बाद कर दूंगा। साहब ने बस इतना ही कहा प्रेम से, लायक रहोगे तब ना, लायक रहोगे तब ना। एक गुरु भाई सहरसा के थे, बड़ी तंत्र मंत्र जंत्र करता था। सारा आज क्या कहते हैं, कोर्ट में अंगूठी बेचता जी, अंगूठी बेच रहा। यानी कि शिव शिष्यता एक दर्द है, शिव शिष्यता एक एहसास है, शिव शिष्यता में दर्द है। किसके प्रति, अपने गुरु के प्रति। जिस दिन आपके यहाँ गुरु चर्चा ना हो और किसी के अंदर ये दर्द पैदा हो जाए, जो है आए गुरु चर्चा कहे न हो, महादेव के चर्चा न हो। सारा दिन आप अपने पोते में, अपने बेटे में, अपने घर में आप पड़े रहिए। शाम को सोचिएगा एकरा सबके चलते आए नमः शिवाय नहीं करिए। बस इतना सोचना, जो दर्द रहे आपके अंदर। साहब की बात क्या करूं, वो तो शिव है, उनकी नजर आप सबों पर है। याद रखिएगा, जब वो शरीर छोड़ने से पहले बैठा हुआ था, लॉकडाउन में एक बार मुझे मौका मिला साहब से मिलने का, 20 में बैठे हुए थे हम लोग। वो कह रहे थे कि जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, अभी ना हम शरीर के बंधन में हैं, जब हम शरीर छोड़ेंगे ना तो सब गुरु भाई गुरु मोहन के घर जाएंगे।
आज आप लोग के घर में साहब है कि नहीं है? हाथ उठाइए, किसके घर में नहीं है, मैं भेजूंगा। सबके घर में है ना? जिसके घर में नहीं है मैं साहब को कहूंगा कि सरकार आप उसके घर में नहीं गए हैं, जाइए। भूल गए होंगे, वैसे वो भूलते नहीं। अब सोच लीजिए, हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सबसे पहले उन गुरु भाई गुरु बहन के घर जाऊंगा जो लोग ये सोचा कि साहब हमरो घर ऐती सोचा होगा। जो गुरु भाई गुरु बहन ये सोचा होगा जो साहब हमरो घर ऐती है, शरीर छोड़ने के बाद मैं उन सारे गुरु भाई गुरु बहन के घर जाऊंगा। आज सबके घर उन्होंने कहा जो मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी मुझको शिव को अपना गुरु बनाएगा, मैं उसके पास भी जाऊंगा। उसके बाद और बहुत बात कहा, मॉल घूमेंगे, पूरा विदेश घूमेंगे, ढेर सारे बातें उन्होंने कहा। क्योंकि शरीर ने रोक लेता है, लेकिन जब शरीर ये छूट जाएगा तो हमको रोकेगा। ढेर सारी बातें उन्होंने। एक बार की घटना है, मैं बता दूं आपको। शिव गुरु की चर्चा कोलकाता में प्रारंभ हुई थी। एक पीपल के वृक्ष से मैंने शुरू किया था घोषणा करना। कोई लोग नहीं सुनता था तो हम गाछे का घोषणा करते थे। क्योंकि मैं विज्ञान में पढ़ा था, जगदीश बसु चंद्र बसु जीव विज्ञान का एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो उन्होंने लिखा था कि वृक्ष में भी जान होती है, वृक्ष में भी समझ होती है। तो मैंने उनकी घोषणा की और कुछ दिन के बाद, 2-3 साल के बाद बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन बन गए थे। दारू को मैंने नहीं छोड़ा था, दारुए हमको छोड़ के भाग गए थे। होली का दिन था 2002 में। मैंने सोचा कि आज मैं दारू पीऊंगा। मैं बाजार गया, दारू खरीद लिया, घर में आके पी लिया। मेरी पत्नी तक को भी पता नहीं चला कि आज दारू पिया है, क्योंकि दारू तो छूट गया था, 5 साल हो गया था। आई गई कहानी खत्म, आई गई कहानी खत्म। मेरी पत्नी को भी नहीं पता चला, किसी गुरु भाई गुरु बहन को नहीं पता चला। हम भी सोचे कोई नहीं जाना। बरखा जी की शादी थी, अनु बाबू के शादी में मुझको कार्ड आया था। मैं अनु बाबू के शादी में वहां पर गया। उसमें मैंने देखा था, उस शादी में साहब और दीदी का नृत्य, वो नटराज के रूप में साहब और दीदी का जो नृत्य था, शायद वह नृत्य महादेव ही कर सकता है। आज के परिवेश में व्यक्ति को तो होगा ही, ऐसा नृत्य था। अब सुनिए, जैसे मैं गया, साहब दीदी बैठे हुए हैं बाहर में। मैं स्टेशन से उतर करके रांची पहुंचे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, साहब क्या है मैं बता रहा हूं। पहुंचे, साहब को मैंने पैर छू के प्रणाम किया और बगल में जैसे ही दीदी को मैं पैर छू रहा हूं, साहब कहते हैं नीला। दीदी कहती है जी, बोले जानती हो कोलकाता का बड़े गुरु भाई साला घर बंद करके दारू पीता है। मेरी इतनी, आप समझ लीजिए, कोई नहीं जाना, कोई नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसी दिन समझा, मैं उस दिन समझा जो यह व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है,
मनुष्य के रूप में ये स्वयं शिव है, और बगल में जो बैठी है दीदी वो भगवती